नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। राजधानी लखनऊ के नगराम क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों में खाद का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब किसान आक्रोशित है। एक तरफ किसान अन्नदाता कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है और सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान करती है, लेकिन फिर भी किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाती। किसानों की फसलों की उपज बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा डीएपी खाद साधन सहकारी समितियों पर भेजी जाती है, लेकिन इस समय खाद का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों को घंटों लाइन में खड़ा होकर खाद लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी किसान मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुनील मणि के साथ। दादा क्या नाम है आपका? हरिपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? नबी नगर। किसान नेता हैं आप, किस पार्टी से हैं? हाँ, किस पार्टी के मेंबर भी हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल महामंत्री। अच्छा, क्या सुझाव देना चाहेंगे ये सरकार को? ये सरकार जो खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है क्षेत्र में। देखो, किसान मजबूर है, उसे खाद चाहिए। डीएपी हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे सिखा दिया। अब खेतों में डीएपी की आवश्यकता है और सरकार तो अपना काम कर रही है, क्योंकि अनुदान दे रही है इफको फर्म को, और इफको फर्म के एमडी और सरकार के एमडी मिल लेते, उत्पादन दूना दिखा देते और सरकार का पैसा हड़प रहे। सरकार समझ रही है कि 2 लाख टन मीट्रिक टन खाद बट रही है, जबकि यहाँ उत्पादन ही 1 लाख मीट्रिक टन हुआ, तो खाद तो कम पड़ेगी ही। दूसरी चीज़, अगर यही सरकार किसानों के खाते में सब्सिडी डाल दे, सब्सिडी का पैसा उनके खाते में दे, फैक्ट्री का न देकर, तो उत्पादन जो असली फिगर सरकार में जा रहा उत्पादन का, वो सही फिगर हो और किसानों की खाद की महामारी खत्म हो जाए। यानी सरकार की नाकामियां हैं और किसानों को झेलनी पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि सरकार जो है फैक्ट्री को दे रही। अगर यही छूट का पैसा किसानों के खाते में डाले और किसानों से नगद भुगतान करा ले, तो ये समस्या खाद की कमी जो फैक्ट्री के एमडी और सरकार के एमडी मिल के दूना उत्पादन दिखाकर किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये छलावा किसानों के साथ हो रहा। सरकार समझ रही है कि हम इतना माल, इतनी सब्सिडी दे रहे हैं तो इतना माल किसानों में बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्पादन आधा है, खाली दोनों मिली भगत से ये सब महामारी है। इसीलिए जगह जगह लट चल रहे हैं, लोग लाइन में खड़े, किसान लाइन लगा रहे हैं और पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं। धूप में लाइन लगा के खड़े हैं, महिलाएं पुरुष सभी, और उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को सहकारिता के नाम पर अब सरकारी मान लिया जाए, क्योंकि सहकारिता नहीं रहे। सहकारिता में भाईचारा होता है और यहाँ सरकारी तंत्र यानी पुलिस प्रशासन लाख के खाद बट रही, और उसके बावजूद भी रसूखदार लोग 5-5, 6-6 बोरी ले जा रहे हैं, और किसान गरीब, जिसको गरीब किसान 1 बोरी की ज़रूरत है, वो लाइन में खड़ा हुआ। चाचा क्या नाम है आपका? नेपाल से। कहाँ के निवासी हैं? समेसी जगह खड़ा है। अच्छा, आपकी समिति समेसी लगती है? समेसी लगती है मेरी तो सरकार खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है सोसाइटियों में, क्या कहना चाहेंगे? अब खाद इसलिए कि आदमी को, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, किसान बटाईदारी भी करता है, बटाई पर खेती लेता है, और इस समय कटाई बुआई जुताई का काम चल रहा है, मौके पर खाद नहीं मिल पा रही है। आदमी सुबह से किसान भागता है और कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लाइन लगाता है, पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि औरतें भीड़ में रहती हैं, उनके लिए बहुत समस्याएं हैं। बच्चे ले लेकर के आती हैं बेचारी, और फिर भी खाद नहीं पाती है, वापस लौट जाती है, मायूस होकर लौट जाती है। हाँ, वो लौट। लेकिन सरकार तो कह रहे हैं हम किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। सरकार कह रही है, लेकिन कागज़ पर कह रही है, मौके पर क्या हो रहा है वो हालात देखने पर मालूम है। यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि किसान त्राहि में जूझ रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। सुबह
नहाता नहीं, कुल्ला नहीं करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लाइन के लिए लाइन लगाकर खड़ा हो जाए, लाइन होकर खड़ा हो जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि सरकार जो है किसानों की हितैषी बन करके किसानों की खाद, बीज, दवाई उपलब्ध करावे, ताकि किसान अपन सही दिशा में अपना जो है जीवन व्यतीत कर सके, अपना कार्य कर सके, अपनी खेती बाड़ी कर सके है, और उनको परेशानी ज़्यादा ना होनी पड़े, क्योंकि किसान रातों दिन खेती में मेहनत करता है लेकिन उसको पूरा नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। दादा क्या नाम है आपका? चौधरी महाराज अच्छा, पहले तो आप इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, और संघ के अध्यक्ष रहे। संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो पहले व्यवस्था थी कि खाद ज़्यादा आती थी, अब व्यवस्था क्या है जो खाद नहीं आती है, संकट बन खाद ये व्यवस्था संकट सरकार डाले। क्या कारण है? सरकार कारण ये कि अपन खाद नैनो चलावा चाहे नैनो लगती नहीं, वही खाद असल में खाद का पैसा बकाया है, इसलिए कंपनी वालों को खाद देते नहीं, छूट देते नहीं, तो इसलिए खाद नहीं आती, वो नहीं खाद दिए। अब की केवल सीजन भर में भारत में एक रैक लगी है जो 65 गाड़ी खाद लखनऊ जिला को मिली। 83 समितियां चल रही हैं, 83 में तो या कोई एक गाड़ी तो नहीं आई। समितियाँ ज़्यादा है, खाद कम दे पा रहे 65 गाड़ी खाद ये, इसलिए संकट बना पड़ा। संकट बना हुआ, और 20-20 गाड़ी खाद इस सोसाइटियों में आवत रहा है, नगरान, समेसी, गढ़ा, और दूसर 15 गाड़ी खाद यहाँ आवत रहा है काटा करौंदी, 10-15 गाड़ी आवत रहा है करोरा, 6-7 गाड़ी खाद आवत रहा है इस्माइल नगर और बहरौली, 4-4 गाड़ी खाद आई है। 4 गाड़ी में क्या भला होगा? किसानों को कहाँ पहुँचाए? किसान कहाँ पहुँच पाए? यको पूर्वक तो नहीं भवा, और जबकि हमें 155 गाँव हैं, 155 गाँव ज़्यादा है, किसान ज़्यादा हैं, हाँ, और खाद नहीं उपलब्ध हो रहा। खाद नहीं उपलब्ध। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण चैनल पर।